बात है, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब लेकर हाजिर हुआ। जब उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा, खुदा ने मुझे देखने वाली आंख और सोचने वाला दिमाग अता किया है। बादशाह ने चौंक कर उस शख्स की बात सुनी और उसे इब्तदाई तौर पर अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना लिया। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, घोड़ा तो अच्छा है मगर नस्ली नहीं है। बादशाह को यह सुनकर ताज्जुब हुआ और उसने जंगल से घोड़ों के खास माहिर को बुलवाया और पूछा, क्या मेरा यह घोड़ा नस्ली नहीं? तो वो माहिर शख्स बोला, बादशाह सलामत, नस्ली तो है लेकिन इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी। यह गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। बादशाह ने अस्तबल के इंचार्ज को बुलवाया और उससे पूछा, तुमको कैसे पता चला कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है? तो उस शख्स ने कहा, जब यह घोड़ा घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ और उसके घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। इसके साथ साथ उसे मलका के महल में तैनात कर दिया गया। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपनी मलका के बारे में पूछा। उस शख्स ने कहा, आपकी बीवी के अंदाज तो मलका जैसे हैं लेकिन वो शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब हवास बहाल हुए तो उसने अपनी सास को बुलवाया। जब मामला उसके सामने रखा तो वो औरत बोली, हकीकत यह है कि तुम्हारे वालिद ने हमारी बेटी की पैदाइश पर ही हमसे उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह बाद ही फौत हो गई। चनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुक कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने उस शख्स से पूछा, तुमको इस बात का इल्म कैसे हुआ? तो उसने कहा, इसका अपने खादमों के साथ सलूक जाहिलों से बदतर है। इसी को देखते हुए मुझे अंदाजा हो गया कि यह औरत शहजादी नहीं हो सकती। बादशाह एक बार फिर उसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां उसे इनाम के तौर पर दी और साथ ही उसे अपने साथ खास दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो बादशाह ने उसे बुलवाया और उससे अपने बारे में दरियाफ्त किया। तो वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, अगर मुझे आप जान की अमान दें तो मैं आपको आपके बारे में बता दूंगा। बादशाह ने उसे अपने जान की अमान देने का वादा किया तो वो शख्स बोला, ना तो तुम बादशाहजादे हो और ना ही तुम्हारा चाल चलन बादशाहों वाला है। यह सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया, मगर वो जान की अमान देने का वादा कर चुका था। वो सीधा अपनी मां के महल में पहुंचा और अपने बारे में दरियाफ्त किया। तो उसकी वालदा ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें लेकर पाला है। बादशाह यह सुनकर सीधा उस शख्स के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुझे इस हकीकत का इल्म कैसे हुआ? उसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। यह असलूब किसी बादशाहजादे का नहीं हो सकता, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। जी हां दोस्तों, इंसान की आदतें, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मजीद वीडियोस के हसूल के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक करें। नाचीज को उज़ैर रशीद कहते हैं। आपको क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगर मेरी बातें, कहानियां, शायरी और इंतखाब आपके दिल पर दस्तक देते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साहब, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे। खुदा हाफिज।